जी आएगी तो से हैं जी एक पत्ते रोटी बोला पे बोल के ले जाना आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के तेरी आरती का शंकर तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के बोले तेरी आरती महादेव तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे देव करके जयकार करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के शंकर तेरी आरती महादेव तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के हम कृपा की जो हम पर इतनी कृपा कीजो तेरी तरफ प्रभु ध्यान तो दीजो तेरी तरफ भोले ज्ञान दीजो हम सब खड़े हैं तेरे द्वार खड़े हैं हाथ जोड़ जोड़ के तेरी आरती शंकर तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के बोले तेरी आरती महादेव तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंभु तेरी आरती करेगा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के 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 हरि हरि पुष्पेन छाद्यमृतं देवाभिवन्दनं कल्याणार्थम् आरोग्यार्थम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात् हस्ते पुष्पं मादाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजनेन जजनमयत जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हिनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानः परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले शंकर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री शिव महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो देव जी महाराज की जय हो हर हर महादेव।
भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हरि ओम। श्री वेद पुरुषाय नमः। परमहंसादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नाथ समारंभा श्री इनके पद वंदन किए नाशद श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जी खुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा लाडले श्री राधिका मानोद पिसा दीजियो स्वामिनी चरण रज श्री वृंदावन को जय जय भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में अपने मन को लचकते हुए महाराज मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी मेरे साथ गाएंगे। गणपति जी भगवान का ध्यान रखते हुए सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। बोले गणपति जी भगवान की जय। ओ आओ आओ रे गणेश मनाइए के होण गिया सपूरिया। आओ आओ रे गणेश मनाइए के होण गिया सपूरिया। आओ
Oh
बोले गणपति भगवान की। हर्षणं रोचनम् आख्यं च मोहनं शिषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनिमोहाकारिणा। बोले शंकर भगवान की। हर हर परम मंगलमय प्रातःश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित गंगाधारी सर्पधारी उन्हीं भोले बाबा के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित आवाहित इष्ट देवता स्थान देवता ग्राम देवता सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। समुपस्थित विप्र बंधु जन भक्तिमती माता सबके हृदय में विराजमान उस युगल छवि को कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु भक्तिमती माताएं बंधु जन सभी को व्यासपीठ से हर हर महादेव। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदंधकारं विनाशं हि तदुदयते विवेका। कहते हैं महाराज शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भाग्योदय बहुजनों से मर्जित है। जब व्यक्ति के अनेक जन्मों के भाग्य उदय हो जाते हैं तब जाकर महाराज कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कथा को सुन के होगा क्या? अज्ञान हेतु कृतमोह मदंधकार, जो हमारे अंदर अज्ञान है, जो महाराज अज्ञान है, वो जब अज्ञान इस कथा में आकर बोले शंकर भगवान की कथा सत्संग में जब आप जाते हैं तो जो अज्ञान रूपी महाराज हमारे अंदर अंधकार फैला हुआ है वो नष्ट हो जाता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे अंदर विवेक जाग जाएगा। जब विवेक जाग जाएगा महाराज तब जाकर हम इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हम सभी जानते हैं महाराज कि हम जो इस संसार में आए हैं परमानेंट कोई नहीं आया, सभी जानते हैं इस बात को, परंतु मानते कितना है? जानते सब कुछ है परंतु महाराज मानते कुछ नहीं है। कोई कहे कि मैं सब कुछ मानता हूं, जब आप मानते हो तो मेरा मेरा काहे की करते हो? किसी को पूछो ये घर किसका है? मेरा है जी। जेब में कितने पैसे हैं? 10,000। किसके हैं? मेरे हैं। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। इस मेरा मेरी के चक्कर में हमने महाराज अपने जीवन को गवा दिया। मेरा होना कोई बुरी बात नहीं है, सार्थक है महाराज। अगर आप मेरा मेरा नहीं करोगे तो चलोगे कैसे संसार में? परंतु उतना ही मेरी करो महाराज, मेरा मेरी करो जितना आप सार्थक हो। अगर आप में सामर्थ्य महाराज, आपका अगर 10 रुपए से गुजारा हो सकता है तो 1000 की महाराज क्यों चिंता करना? हमारे अंदर यही बात की टेंशन है महाराज कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। इसीलिए महाराज सभी परेशान है ना, दुखी संसार में किस वस्तु से?
इस संसार में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, दुखी होते हैं, किस कारण से होते हैं? जो हमारे पास नहीं है उसको सोचकर दुखी होते हैं। पूर्व में भी आपको कह चुका हूं महाराज कि चिंता काहे की है? सबसे पहले विवाह हो गया तो बच्चे की चिंता। अब महाराज जब बच्चे हो गए तो बच्चे की पढ़ाई की चिंता, यही चिंता है। फिर नौकरी की चिंता, फिर बहू की चिंता, फिर आगे चलकर बच्चे की चिंता। इसी क्रम में हम सभी फंसे हुए हैं। कभी ऐसा कभी नहीं सोचा कि भगवान का दिया जो हमारे पास है सब कुछ पर्याप्त है। ठाकुर जी ने जितना दिया है महाराज उसी में प्रसन्न रहिए। प्रसन्न, परंतु जो हमारे पास है उसमें हम कभी संतुष्ट हुए नहीं। तृष्णाएं हमारी कभी खत्म होती नहीं है और दौड़ काहे की है? सुखी होने। जब तक ये दौड़ खबर नहीं होगी तब तक जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जिस दिन आपके हृदय में ये तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, अधिक की इच्छा महाराज खत्म हो जाएगी, उसी दिन आप संसार में सुखी हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो सुखी होने के लिए सबसे पहले महाराज कहा कि सत्संग में जाओ। जब आप सत्संग में जाओगे तो वहां पर कथाओं सुनेंगे। कथा सुनकर जब उसको अपने हृदय में उतारोगे, जब आपका मन भगवान के प्रति लग जाएगा, तब आप स्वतः ही महाराज इन चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव है? कभी आप महाराज भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, तो जिस समय आप मंदिरों में जाते हैं उस समय आपको घर की चिंता होती है, बहुत कम लोगों को होती है। आप 10 दिन वृंदावन में बिता कर देख लीजिए, काशी में बिता कर देख लीजिए, घर की चिंता आप भूल जाओ। क्योंकि महाराज भगवान के रूप माधुर्य में इतनी सुंदरता है कि हम इस संसार को भूल जाते हैं। परंतु विगत दिवस में भी मैंने कहा था कि अगर जाओगे दर्शन करने के उद्देश्य से, अगर घूमने के उद्देश्य से जाओगे महाराज तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहीं भी चले जाओ महाराज, किसी भी मंदिर में चले जाओ तो वहां पर आप अगर दर्शन करने की अभिलाषा से जाओगे तो भगवान को ही पाओगे। अगर घूमने के उद्देश्य से जाओगे तो महाराज वहां पर आप नालियों में पड़ा हुआ गंद देखोगे, बड़ी बड़ी दीवारें देखेंगे महाराज, और वहां पर बैठे हुए दुकानदारों से लूट मार देखेंगे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं देख सकते। परंतु जिस दिन आपने मन बना लिया कि हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे, उस दिन महाराज इन सभी विषयों से आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सबसे पहले महाराज संकल्प तो कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। आजकल महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, सुनते सब कुछ है, सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, परंतु उसी बात को मानने में सभी लोग जानते हैं महाराज मरना निश्चित, सब जानते हैं महाराज सत्य है ये जानते हैं। परंतु अगर कोई हमारा बच्चा हमारे सामने महाराज मरने की बात कह दे तो हम उसे डांट देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो उस समय हम उसे डांट देते हैं कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं। अर्थात हम महाराज उस सत्य से जानते तो हैं परंतु फिर भी बचते हैं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर रहना कोई परमानेंट नहीं है, जाना हमें अगले धाम है, परंतु वहां की तैयारी है कुछ। जैसे महाराज आप यहां से गए बाबा बालकनाथ सबसे नजदीक, तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करते होंगे, जाने करते हैं हाँ जी या ना जी, करते हैं जी। तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करते हैं आप, चाहे आपने 1 घंटे के लिए ही जाना हो। और अगर कहीं टूर बन गया महाराज कहीं दूर का,
वृंदावन, काशी, कहीं का टूर बन गया दूर का जाने का, तो कितनी तैयारी करेंगे आप? कितने दिन पहले महाराज तैयारी में लग जाओगे कि हमें जाना है, खूब तैयारियां करोगे। करते हैं सभी महाराज, परंतु वास्तव में जिस घर को हमने जाना है वहां की तैयारी की है क्या? जहां से हम आए हैं, भगवान के घर से हम आए हैं, वहां की तैयारी है कुछ? वहां के बारे में भी कुछ सोच रखा है? वहां की कोई तैयारी नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस घर को भूल बैठे हैं। हम इस संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, वहां की तैयारी हम भूल बैठे हैं कि हमें वापस भी जाना है। अगर आप सत्संग में आओगे, महाराज कथाओं में आओगे, तो आपको यहाँ पर वही महाराज तैयारी करवाई जाती है कि प्यारे आप उस घर से आए हो जहाँ जब वापस जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। जैसे आप यहाँ से वृंदावन गए, काशी गए, मथुरा गए, कहीं भी गए, तो वहां पर जाओगे तो कुछ ना कुछ वापस लेकर आते हो कि चलो निशानी हो जाए, आए थे। ऐसा करते हैं महाराज। कुछ ना हो महाराज तो घर में जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। परंतु जिस घर से हम आए हुए हैं वापस क्या लेकर जाएंगे? है कुछ तैयारी वहां की? कोई तैयारी नहीं है महाराज, उस घर को भूल बैठे हैं। बस इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार के व्यवहार को निभाने में लगे हुए हैं कि मेरा पोता है, मेरी बुआ है, मेरा मामा है महाराज, मेरी माता है, इसी व्यवहार में हम फंसे हुए हैं। जहां की तैयारी करनी है उस तैयारी को भूल बैठे हैं। अभी भी संभलने का समय है महाराज, संभलिए, उस घर की तैयारी कीजिए। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जनः शमशाने। किसके लिए हम मारा मारी कर रहे हैं महाराज? धन के लिए। आज दौड़ लगी हुई है संसार में आगे बढ़ने की, धन के लिए कि धन मिल जाए, धन कमाएंगे। अगर हमारे पास धन अधिक होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। यही मानसिकता सभी की है। धन होना बुरी बात नहीं है महाराज, जरूरी है, संसार में जीने के लिए जरूरी है। परंतु इतना भी धन के पीछे मत भाग जाइए महाराज की परिवार ही दूर हो जाए, भगवान से ही हम दूर हो जाए। ऐसी स्थिति बन गई है महाराज। इस धन की दौड़ में हम इतना आगे चल गए हैं कि अगर किसी को पूछ लिया जाए कि क्या सुबह भगवान का पूजन करते हो, शाम को करते हो, तो कहेंगे कि इतना समय हमारे पास नहीं है, तो सुबह पूजा करने बैठे तो हो गया। कब पहुंचेंगे महाराज ड्यूटी में? काम पर समय से कब पहुंचेंगे? अगर माताओं को बोल दिया जाए कि सुबह अगर पूजा करने बैठ गए महाराज तो बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? विडंबना है महाराज, कौन भेजेगा? अब माता जी ने सुबह लोटा उठाया और चल पड़ी मंदिर महाराज, उधर बच्चे का स्कूल जाने का समय। माता जी मंदिर से 9 बजे आ रही है, बच्चे का स्कूल 9 बजे लगता है महाराज। जब घर से निकलेगा तो आगे चलकर उसे भी डंडे पड़ेंगे। विडंबना है, क्या करें? तो शास्त्रों ने कहा महाराज की माताओं को ज्यादा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को मंदिर कब बताया है महाराज? कि जब आपके पास समय हो। उससे पहले क्या करें? माताओं के लिए, भाइयों के लिए, सभी के लिए है। काम करते चलो, नाम लेते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो। जो आप घर के काम करते, संसार के काम करते ही नहीं करते कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता। परंतु उस काम के बीच में अगर आप भगवान का नाम भी लेते रहेंगे तब कल्याण हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे घर में माताएं भोजन बना रही हैं तो उस समय महाराज आजकल एक फैशन चला है साथ में गाने सुनने का, कि माताएं भोजन भी बनाएंगी साथ साथ में गाने भी सुनेंगी। अगर महाराज
भोजन बना रही हैं तो साथ में फोन भी कान पर लगाया है, रिश्तेदारों से बातें भी खूब हो रही हैं। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज माताओं का झूठ है महाराज, क्योंकि आज माताओं का व्रत है और इतना कठिन व्रत होता है महाराज, ये तो इसलिए तो पानी भी नहीं पिया जाता है, ऐसा हमने देखा है और सुना है। तो आज तो माताओं को खुली छूट है, परंतु एक बात के लिए ही छूट है केवल, आपको तभी नहीं बोला जाएगा अगर आपने यहाँ पर बैठकर गप्पे नहीं मारी तो। अगर गप्पे मारते दिख गए तब जाकर महाराज जोर से जयकारा भी लगाना पड़ेगा। वैसे आप प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। बोले शंकर भगवान की। तब महाराज आजकल क्या फैशन चला हुआ है कि खाना भी बनाएंगे और फोन पर बात भी करेंगे रिश्तेदार से। या तो जो माताएं अकेली होती है घर में तो फोन में गाने लगा दिए। आजकल की जो हमारी नई बहनें हैं वो पुरानी माताओं के पास इतना समय कहाँ है महाराज। जो आजकल की युवा पीढ़ी है महाराज, नई माताएं हैं, गाने लगा दिए और खूब भोजन बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पानी महाराज बड़ा सोच समझ कर पीना चाहिए, पानी का प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ता है। और जैसा खाओगे अन्न, अन्न कहां से खाओगे। आप भोजन बना रही है महाराज और रिश्तेदारों को फोन कर दिया और किसी की चुगली निंदा कर रही है महाराज उनके साथ, तो भोजन में वही जा रहा है। तो जो उस भोजन को खाएगा वो चुगली निंदा ही करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा। इसलिए जब भोजन बनाए तो भगवान का नाम लें। अगर माताएं महाराज बहनें फोन चला रहे हैं तो भगवान का भजन सुने, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते जब हम भगवान भोजन बनाएंगे महाराज, तो जो जिस उस भोजन को खाएगा अगर भगवान का भक्त ना भी होगा महाराज तब भी भक्ति में लग जाएगा, क्योंकि इस भोजन के माध्यम से ये शरीर चलता है। तो इसलिए महाराज अपने मन क्रम वचन सबको ध्यान में रखते हुए सदैव याद रखें महाराज कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ से हम आए हैं। कभी सोचा कि हम कहाँ से आए हैं। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है कोई साधारणता नहीं मिला है। दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षणभंगुरा, कि दुर्लभो मानुषो देहो। शास्त्र कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान ने आप पर कृपा की है तब जाकर महाराज आपको ये शरीर मिला है, ऐसे आपको ये शरीर नहीं मिला है। परंतु हमने इस शरीर को कहां गवा दिया, इस संसार में। भोग विलास नहीं हमने अपने जीवन को गवा दिया। भोगों को भोगते भोगते महाराज एक समय ऐसा आया कि इस संसार से चल दिए। जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। कोरा कागज लेकर आए थे, कोरा कागज लेकर ही चल दिए। उस अगर उस कागज में कुछ लिखा भी हो तो क्या लिखा, संसार की वस्तु में ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका इस समय माता पिता है, पूरे जन्म में यही आपके माता पिता थे? क्या आपके पूरे जन्म में यही माता पिता थे? जो आपके बच्चे थे क्या ये आपके पूरे जन्म में भी आपके बच्चे थे? जानते हैं इस बात को? जब नहीं जानते महाराज अगले जन्म में ना जाने आप क्या बनोगे, क्या आपकी व्यवस्था बनेगी। ये आपका कोई परमानेंट नहीं है महाराज। फिर भी हम इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो विगत वर्ष में महाराज हम सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की कथाएं सुनी थी।
नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि भगवान शंकर की हमें मधुर मधुर लीलाएं सुनाओ। नारद जी को मोह हो गया। नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया है, अहंकार आ गया। जैसे ही अहंकार आया तो भगवान ने नारद जी का अहंकार तोड़ दिया। कहा कि आपने शंकर भगवान का महाराज अपराध किया है, इसलिए भगवान शंकर की आप महिमा को सुनो। तो नारद जी किसके पास गए? बोले शंकर भगवान की। नारद जी सबसे पहले किसके पास गए? अब आया वो उसमें होमवर्क। कौन कौन होमवर्क कर आया है? कोई लड़के है? किसी को याद कि नारद जी कहाँ गए थे? शिव जी के पास। हाँ जी, पीछे वाले बता दीजिए कहाँ गए थे? शिव भगवान के पास। होमवर्क गलत कर आए हैं महाराज। इस पेज पर थोड़ा सी लाइन लगा दीजिए, जो गलत हो जाता है वहां पर लाइन लगाते हैं ना। नारद जी सीधा गए ब्रह्मा जी के पास। कहा कि पिताजी मुझे भगवान शंकर की कथा को सुनाओ। भगवान ने कैसे कैसे महाराज लीलाएं की और भगवान ने भोले बाबा ने सती मैया को कैसे ग्रहण किया, सती मैया का विवाह भोले बाबा के साथ कैसे हुआ। स्मरण तो किया है महाराज, परंतु चिंतन थोड़ा सा कम रह गया है। चलो अभी दूसरा दिन है। वैसे तो कथा का चौथा दिन है, परंतु आप सभी का दूसरा दिन है, यही मानकर चलते हैं। धीरे धीरे पक्के हो जाओगे। बोले शंकर भगवान की। तो सबसे पहले महाराज भोले बाबा ने एक जल के बिंदु मात्र से भगवान नारायण को प्रकट किया। उनकी नाभि कमल से ब्रह्म कमल को प्रकट किया, कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब जाकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कितने पुत्रों को मन से प्रकट किया? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। चारों ने मना कर दिया कि हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्रोध आया। भृकुटी से एक बालक महाराज निकला और जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही रोने लगा नाम पड़ गया रुद्र। बोले शंकर भगवान की। तो कहा कि अरे रुद्र आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो भोले बाबा ने कैसी सृष्टि बना दी? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी इत्यादि सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे भोले बाबा ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। इस सृष्टि को अपने साथ सीधा कैलाश में ले जाओ। तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। क्या क्या नाम है उनके? किसी एक का ही बता दीजिए। कहा था महाराज की याद कर आना है। किसी को याद? मारीची, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया था। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान की। मन से संध्या को उत्पन्न किया और एक पुरुष को उत्पन्न किया महाराज। जैसे उस पुरुष को उत्पन्न किया अपने 2 पुत्रों को दे दिया कि इसको नाम दो, काम दो और पत्नी दो। 3 काम दिए पुत्रों को कि इसको 3 काम दीजिए, नाम दो, काम दो और पत्नी दो। तो मारीची आदि महाराज ऋषियों ने कितने नाम दिए? 5 नाम दिए। मारीची ऋषि ने नाम दिया कि जैसे ये उत्पन्न हुआ तो इसने हमारे मन को मत दिया, हमारे मन में हलचल पैदा कर दी, इसलिए नाम हुआ मनमत। क्या नाम हुआ महाराज? मनमत। दूसरा नाम रखा ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप सभी जगह व्यापक रहोगे, इसलिए आपका नाम होगा सर्वव्यापी। आपको देखकर ही महाराज सभी मोहित हो जाएंगे, इसलिए आपका नाम होगा
दर्पण शीशा, सभी के हृदय में आप विराजमान रहोगे, इसलिए आपका नाम होगा कामदेव। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। तो पहला नाम क्या रखा? बोले शंकर भगवान की हर हर। पहला नाम क्या रखा महाराज उस पुरुष का? बिल्कुल सही, अभी बताया आपको। ये जो कथा चली हुई है महाराज, आपके मन में कुछ पड़ रहा है? वैसे कोई पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ से? कानों तक सुनाई दे रहा है? हाँ जी या ना जी, इतना बता दीजिए। आपकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है महाराज जो मैं बोल रहा हूं आपके पल्ले एक बात भी नहीं पड़ रही है। जो बता रहा हूं वही पूछ रहा हूं, फिर भी आपका प्रत्युत्तर कैसा है? बिल्कुल शांत। आज तो आपका व्रत है महाराज, इसलिए आपको आज माफ है, परंतु थोड़ा सा अगर आप मुख भी हिला दें महाराज तब भी पता चल जाता है कि आपको कुछ न कुछ पता है। महाराज एक बार एक ऋषि थे और एक कारीगर था महाराज, मूर्ति बनाने वाला, बड़ा तगड़ा कारीगर था महाराज। उसने 2 मूर्तियां बना दी और एक का मूल्य रख दिया 10 लाख रुपए और एक मूर्ति का मूल्य रख दिया 1000 रुपए। देखने में हूबहू सभी एक जैसे। सभी आए महाराज उस कारीगर के पास, पूछे कि सर मूर्ति का मूल्य क्या है? बोला ये 1000 रुपए की है और ये 10,000 रुपए। सभी चक्कर में पड़ गई, मसला क्या है महाराज? ये 1000 रुपए की, ये 10,000 रुपए की। अब भीड़ लगे महाराज, क्योंकि अब देखने की तो भीड़ लग गई। सभी पूछे महाराज उस कारीगर से कि इस मूर्ति में फर्क क्या है? ये 10,000 की, 1000 की, देखने में तो एक जैसी है सभी, बिल्कुल हूबहू एक जैसी। सभी चक्कर क्या है? और कारीगर कहे महाराज जिसके पल्ले पड़े देख लो, परंतु एक मूर्ति की कीमत कितनी है? हाँ जी 10,000 और एक की कीमत 1000 रुपए। वहीं से एक संत गुजर रहे थे महाराज, संत भगवान ने देख लिया कि बड़ी भीड़ लगी है, चलो हम भी देखते हैं चलकर क्या मेला लगा हुआ है। संत भगवान वहां पर पहुंचे। जैसे ही पूछे महाराज, कहा कि क्या लगा हुआ है यहाँ पर भीड़? कहा कि भगवान आप ही आइए, यहाँ पर 2 मूर्तियां हैं हूबहू एक जैसे, परंतु एक का मूल्य इसने 10,000 रखा है और एक का मूल्य 1000 रुपए। संत भगवान ने 2 मिनट देखा महाराज, कहा कि एक पतली सी महाराज रस्सी लेकर आओ। जैसे ही लोग महाराज पतली सी रस्सी लेकर आए, संत भगवान ने एक मूर्ति के कान में डाली तो वो रस्सी सीधा महाराज दूसरे कान से निकल गई। तो दूसरी मूर्ति के अंदर डाली महाराज, एक कान से डाली तो सीधा हृदय में चली गई। संत भगवान ने कह दिया कि ये जो एक कान में रस्सी डाली और दूसरे कान से निकल गई, ये है 1000 रुपए की, और जिसमें एक कान में डाली और सीधा हृदय में चली गई वो महाराजा मूर्ति कितने की है? 10 लाख रुपए की या 10,000 रुपए की। तो हम और सब आप भी वैसी मूर्ति बनी हुई है महाराज, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए महाराज अपनी अपनी स्थिति सोधा हो कि 1000 रुपए वाली मूर्ति है कि 10,000 रुपए वाली मूर्ति है। अगर 1000 रुपए वाली मूर्ति है महाराज अभी तक, तो कोशिश करें 10,000 की बनने की, क्योंकि मनुष्य कोशिश कर सकता है और सब कुछ कर सकता है महाराज। अगर मन में ठान ले तो कर सकता है, परंतु पहली बात है मन में ठाने तो सही। एक बार सभी अपनी आंखें बंद करें और देख ले ठान लेकर कि हम कौन सी मूर्ति हैं। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज
काम उस पुरुष को कितने नाम दिए? 10 ऋषियों ने 5 नाम दिए। पहला नाम मनमथ दिया, फिर से ढंग से सुन लीजिएगा, पूछूंगा फिर से। पहला नाम दिया मनमथ, दूसरा नाम दिया कामदेव, तीसरा नाम दिया दर्पक, चौथा नाम दिया सर्वव्यापी। पहला क्या नाम दिया महाराज? हाँ जी, मनमथ। दूसरा दिया महाराज कामदेव, कि आपको देखते ही महाराज हृदय में काम जाग गया, प्राप्त करने की लालसा जाग गई, तो नाम रख दिया कामदेव। कि आपको देखकर महाराज हृदय मोहित हो गया, तो इसलिए नाम रख दिया कंदर्प। जब महाराज ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप सभी जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए आपका नाम हो गया सर्वव्यापी। तो जो सभी जगह महाराज जिसकी बाबा हो जाए तो थोड़ा सा अहंकार तो मन में आ ही जाता है। तो 5वां नाम दे दिया मदन। तो उस पुरुष के कितने नाम दे दिए? 5। परंतु मुख्य नाम क्या हुआ? कामदेव। और महाराज 5 बाण दे दिए। हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुने मोहाकदापति। 5 बाण दे दीजिए। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। पूरा कागज लेकर ही चले दिए। अगर उस कागज में कुछ लिखा भी हो तो क्या लिखा? संसार की वस्तु में ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका इस समय माता पिता है, पूरे जन्म में यही आपके माता पिता थे? क्या आपके पूरे जन्म में यही माता पिता थे? जो आपके बच्चे थे, क्या ये आपके पूरे जन्म में भी आपके बच्चे थे? जानते हैं इस बात को? जब नहीं जानते महाराज, अगले जन्म में ना जाने आप क्या बनोगे, क्या आपकी व्यवस्था बनेगी। ये आपका कोई परमानेंट नहीं है महाराज। फिर भी हम इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो विगत वीर से महाराज हम सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की कथाएं सुनी थी। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि भगवान शंकर की हमें मधुर मधुर लीलाएं सुनाओ। नारद जी को मोह हो गया। नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया है, अहंकार आ गया। जैसे ही अहंकार आया तो भगवान ने नारद जी का अहंकार तोड़ दिया। कहा कि आपने शंकर भगवान का महाराज अपराध किया है, इसलिए भगवान शंकर की आप महिमा को सुनो। तो नारद जी किसके पास गए? बोले शंकर भगवान की। नारद जी सबसे पहले किसके पास गए? अब आया वो उसमें होमवर्क। कौन कौन होमवर्क कर आया है? कोई करके है? किसी को याद कि नारद जी कहाँ गए थे? शिव जी के पास। हाँ जी, पीछे वाले बता दीजिए, कहाँ गए थे? शिव भगवान के पास। होमवर्क गलत कर आए हैं महाराज। इस पेज पर थोड़ा सी लाइन लगा दीजिए, जो गलत हो जाता है वहां पर लाइन लगाते हैं ना। नारद जी सीधा गए ब्रह्मा जी के पास। कहा कि पिताजी मुझे भगवान शंकर की कथा को सुनाओ। भगवान ने कैसे कैसे महाराज लीलाएं की और भगवान ने, भोले बाबा ने सती मैया को कैसे ग्रहण किया, सती मैया का विवाह भोले बाबा के साथ कैसे हुआ। स्मरण तो किया है महाराज, परंतु चिंतन थोड़ा सा कम रह गया है। चलो अभी दूसरा दिन है,
वैसे तो कथा का चौथा दिन है, परंतु आप सभी का दूसरा दिन है, यही मानकर चलते हैं। धीरे धीरे पक्के हो जाओगे। बोले शंकर भगवान की। तो सबसे पहले महाराज भोले बाबा ने एक जल के बिंदु मात्र से भगवान नारायण को प्रकट किया। उनकी नाभि कमल से ब्रह्म कमल को प्रकट किया, कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब जाकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कितने पुत्रों को मन से प्रकट किया? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। चारों ने मना कर दिया कि हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्रोध आया, भृकुटी से एक बालक महाराज निकला और जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही रोने लगा, नाम पड़ गया रुद्र। बोले शंकर भगवान की। तो कहा कि अरे रुद्र, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो भोले बाबा ने कैसी सृष्टि बना दी? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचिनी इत्यादि सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे भोले बाबा, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। इस सृष्टि को अपने साथ सीधा कैलाश में ले जाओ। तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। क्या क्या नाम है उनके? किसी एक का ही बता दीजिए। कहा था महाराज की याद कर आना है। किसी को याद? मारीची, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया था। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान की। मन से संध्या को उत्पन्न किया और एक पुरुष को उत्पन्न किया महाराज। जैसे उस पुरुष को उत्पन्न किया, अपने 2 पुत्रों को दे दिया कि इसको नाम दो, काम दो और पत्नी दो। 3 काम दिए पुत्रों को, तो इसको 3 काम दीजिए, नाम दो, काम दो और पत्नी दो। तो मारीची आदि महाराज ऋषियों ने कितने नाम दिए? 5 नाम दिए। मारीची ऋषि ने नाम दिया कि जैसे ये उत्पन्न हुआ तो इसने हमारे मन को मत दिया, हमारे मन में हलचल पैदा कर दी, इसलिए नाम हुआ मनमत। क्या नाम हुआ महाराज? मनमत। दूसरा नाम रखा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप सभी जगह व्यापक रहोगे, इसलिए आपका नाम होगा सर्वव्यापी। आपको देखकर ही महाराज सभी मोहित हो जाएंगे, इसलिए आपका नाम होगा दर्पण, शीशा। सभी के हृदय में आप विराजमान रहोगे, इसलिए आपका नाम होगा कामदेव। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। तो पहला नाम क्या रखा? बोले शंकर भगवान की। हर हर। पहला नाम क्या रखा महाराज उस पुरुष का? बिल्कुल अभी बताया आपको। ये जो कथा चली हुई है महाराज, आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है? वैसे कोई पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ से? कानों तक सुनाई दे रहा है? हाँ जी या ना जी, इतना बता दीजिए। आपकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है महाराज जो मैं बोल रहा हूं आपके पल्ले एक बात भी नहीं पड़ रही है। जो बता रहा हूं वही पूछ रहा हूं, फिर भी आपका प्रत्युत्तर कैसा है? बिल्कुल शांत। आज तो आपका व्रत है महाराज, इसलिए आपको आज माफ, परंतु थोड़ा सा अगर आप मुख भी हिला दें महाराज, तब भी पता चल जाता है कि आपको कुछ न कुछ पता है। महाराज एक बार एक ऋषि थे और एक कारीगर था महाराज, मूर्ति बनाने वाला, बड़ा तगड़ा कारीगर था महाराज। उसने 2 मूर्तियां बना दी और एक का मूल्य रख दिया 10 लाख रुपए
और एक मूर्ति का मूल्य रख दिया 1000 रुपये। देखने में हूबहू सभी एक जैसे। सभी आए महाराज उस कारीगर के पास, पूछे कि सर मूर्ति का मूल्य क्या है? बोला ये 1000 रुपए की है और ये 10,000 रुपए। सभी चक्कर में पड़ गई, मसला क्या है महाराज? ये 1000 रुपए की, ये 10,000 रुपए की। अब भीड़ लगे महाराज, क्योंकि अब देखने की तो भीड़ लग गई। सभी पूछे महाराज उस कारीगर से कि इस मूर्ति में फर्क क्या है? ये 10,000 की, ये 1000 की, देखने में तो एक जैसी है सभी, बिल्कुल हूबहू एक जैसी सभी, चक्कर क्या है? और कारीगर कहे महाराज जिसके पल्ले पड़े देख लो, परंतु एक मूर्ति की कीमत कितनी है? हाँ जी 10,000 और एक की कीमत 1000 रुपए। वहीं से एक संत गुजर रहे थे महाराज। संत भगवान ने देख लिया कि बड़ी भीड़ लगी है, चलो हम भी देखते हैं चलते क्या मेला लगा हुआ है। संत भगवान वहां पर पहुंचे। जैसे ही पूछे महाराज, कहा कि क्या लगा हुआ है यहाँ पर भीड़? कहा कि भगवान आप ही आइए, यहाँ पर 2 मूर्तियां हैं हूबहू एक जैसे, परंतु एक का मूल्य इसने 10,000 रखा है और एक का मूल्य 1000 रुपए। संत भगवान ने 2 मिनट देखा महाराज, कहा कि एक पतली सी महाराज रस्सी लेकर आओ। जैसे ही लोग महाराज पतली सी रस्सी लेकर आए, संत भगवान ने एक मूर्ति के कान में डाली, तो वो रस्सी सीधा महाराज दूसरे कान से निकल गई। वो दूसरी मूर्ति के अंदर डाली महाराज, एक कान से डाली तो सीधा हृदय में चली गई। संत भगवान ने कह दिया कि ये जो एक कान में रस्सी डाली और दूसरे कान से निकल गई, ये है 1000 रुपए की। और जिसमें एक कान में डाली और सीधा हृदय में चली गई, वो महाराजा मूर्ति कितने की है? 10 लाख रुपए या 10,000 रुपए। तो हम और सब आप भी वैसी मूर्ति बनी हुई है महाराज। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए महाराज अपनी अपनी स्थिति सोधा कि 1000 रुपए वाली मूर्ति है कि 10,000 रुपए वाली मूर्ति है। अगर 1000 रुपए वाली मूर्ति है महाराज अभी तक, तो कोशिश करे 10,000 की बनने की, क्योंकि मनुष्य कोशिश कर सकता है और सब कुछ कर सकता है महाराज। अगर मन में ठान ले तो कर सकता है, परंतु पहली बात है मन में ठाने तो सही। एक बार सभी अपनी आंखें बंद करें और देख ले झांके कि हम कौन सी मूर्ति हैं। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज काम उस पुरुष को कितने नाम दिए? 10 ऋषियों ने 5 नाम दिए। पहला नाम मनमथ दिया, फिर से ढंग से सुन लीजिएगा, पूछूंगा फिर से। पहला नाम दिया मनमथ, दूसरा नाम दिया कामदेव, तीसरा नाम दिया दर्पक, चौथा नाम दिया सर्वव्यापी। पहला क्या नाम दिया महाराज? हाँ जी मनमथ। दूसरा दिया महाराज कामदेव, कि आपको देखते ही महाराज हृदय में काम जाग गया, प्राप्त करने की लालसा जाग गई, तो नाम रख दिया कामदेव। कि आपको देखकर महाराज हृदय मोहित हो गया, तो इसलिए नाम रख दिया कंदर्प। जब महाराज ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप सभी जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए आपका नाम हो गया सर्वव्यापी। तो जो सभी जगह महाराज जिसकी बाबा हो जाए तो थोड़ा सा अहंकार तो मन में आ ही जाता है। तो 5वां नाम दे दिया मदन। तो उस पुरुष के कितने नाम दे दिए? 5। परंतु मुख्य नाम क्या हुआ? कामदेव। और महाराज 5 बाण दे दिए। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुने मोहाकदापति। 5 बाण दे दीजिए। हर्षण, रोचन,
मोहन, शोषण और मरण।